नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अजमेर। ई लेक्चर की इस कड़ी में आज मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड फैमिली लॉ फर्स्ट के टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ विषय पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। विधि कभी भी स्थिर नहीं है। विधि का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करना है। Sources of law means it may be the authority which issues rules of conduct, which are recognized by courts as binding. Sources of law means the maker of law. It means the social conditions which inspires the making of law for the governance of the conditions. हिंदू विधि हिंदुओं की सामाजिक स्थिति जैसे विवाह, तलाक, the sources of Hindu law can be classified into the following. इन सबको बताते हैं. Ancient and modern. हिंदू विधि के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो विधि का वर्गों में बांट सकते हैं. सामाजिक आवश्यक प्राचीन और उद्देश्यों की पूर्ति में हम प्राथमिक और द्वितीय विधि कभी स्थिर नहीं रहती. This lecture restricted to finding out the sources of Hindu law. The sources of Hindu law can be classified in the following two parts. प्राचीन सोर्सेज को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं. श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड लास्ट कस्टम. श्रुति, स्मृति, टीकाएं एवं टिप्पणियां तथा रूढ़ि. मॉडर्न अर्थात द्वितीयक सोर्सेज को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं. जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस. न्याय, साम्य एवं सद्विवेक. दूसरा है प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय. एंड लास्ट लेजिस्लेशन, विधायन, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे. यहाँ पर हम एंशिएंट सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे. श्रुति, which has been heard. श्रुति means to hear. हिंदू विधि देव्य विधान, डिवाइन लॉ कहलाती है. ऐसा माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग, आध्यात्मिक ज्ञान से सीधे ईश्वर से संपर्क स्थापित किया. अतः ईश्वर ने स्वयं हिंदू विधि का रिवेलेशन किया. अर्थात ईश्वर की वह वाणी जो ऋषि मुनियों ने सुनकर हमें दी, श्रुति कहलाई. श्रुति अर्थात वेद. वेदों में ईश्वर की वाणी. वेद चार प्रकार के हैं. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद.
वेदों में जो नियम प्रचलित थे वही आगे चलकर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ बने, हिंदू विधि के स्रोत बने। वेदों में नियम, अधिकार, कर्तव्य, गुण, दोषों, राइट्स, ड्यूटीज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। वेदों में इन नियमों के पालन करने को महत्व दिया गया है। धर्म का पालन ही इनमें परम धर्म बताया गया। स्मृति का मतलब है जो धर्म से तात्पर्य यहाँ पर किसी व्यक्ति के अधिकार व विधि के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास का क्रम सिद्धांत रूप से वेद हिंदू विधि के सोर्सेज बने। क्रमबद्ध वेदों में हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, अनुष्ठान, सुव्यवस्थित धार्मिक कार्यों, संस्कारों किया गया इत्यादि का वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे इस तरह से कह सकते हैं, देवी वाणी का स्मरण वेदों में विधि के नियमों सुना उन्होंने क्रमबद्ध और जो कुछ भी उनके स्मृति पटल की गई वो उन्होंने स्मृति में संग्रहित किया। स्मृतियों को हम दो भागों में डाइजेस्ट बहुत तरह के नियम प्रचलित थे। आफ्टर पूर्व स्मृति came to the era of commentators and digest। पूर्व के विभिन्न भागों में रहने वाले धर्मसूत्र के नाम से कई लोगों ने वेदों की उत्तर स्मृति शास्त्र के और वेदों की शाखाओं को अधिकांश धर्म पार्ट ऑफ द commentaries were written on the कुछ वेदों के साथ और वेदांगनाएं दोनों में भी हुई। Period the works were in the nature of digest। समय लगभग 800 BC से 200 BC and explaining and हिंदू धर्म reconciling the अनेक धर्म सूत्रकार हुए। मुख्य सूत्रकार गौतम, स्मृतियों में आधारित विधि के नियम और सिद्धांत, रूढ़ियां, वशिष्ठ और सामूहिक जीवन के आरंभ के साथ किन्हीं विषयों पर धर्म सूत्र मनुष्य साइलेंट मानव के बीच एक्सटर्नल रिलेशन कभी-कभी एक ही विषय पर कर्तव्य बहुत सिद्धांत निर्धारित कुछ मानवीय आचरण वैदिक ज्ञान अतः धर्म आवश्यकता में प्राथमिक विधिक नियमों और सुआचरण करने वाले यही नियम एनालिसिस करके होते गए उन्हें सिस्टमैटिक रूप दिया जाए। मुख्य धर्म सूत्रों में यही कार्य गौतिकाकारों सर्टेन कोर्स ऑफ कंडक्ट माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन पर्टिकुलर फैमिली और पर्टिकुलर क्लास मनुस्मृति और गौतम धर्म सूत्र सामवेद सबसे अधिक टीकाएं और निबंध लिखे गए। इसमें उत्तराधिकार, रूढ़ि, आवश्यकता, पार्टीशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, विभाजन के साथ विस्तृत नियमों और सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। आवश्यक है कि रूढ़ि डाइजेस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इमेमोरियल कंडक्ट नियमों को परंपराएं आचरण और इमेमोरियल का मतलब है प्रथा को महत्व दिया। इस समय पर प्राचीन बोधायन व्याख्यान अर्थात दीर्घकाल मनुस्मृति पर मुख्य टीका मेघातिथि प्राचीन तभी चलाती सर्वप्रथम इसमें जब वह कंटिन्यू गोविंदराज उत्तराधिकार मानी जाने लगी सक्सेशन तो उन्हें और अन्य कई याज्ञवल्क्य के विषयों का उल्लेख किया गया है। विश्वरूप 9th सेंचुरी में लिखी गई धर्म वर्तमान हिंदू इसी नई वेदांगनाओं से प्रदान दी जा सकती तभी मान्यता प्राप्त होती है। रूढ़ियां यह भी यजुर्वेद आचार इसमें लोकल का मद्रास हाईकोर्ट के वेद का स्थानीय विधि किसी एक स्थान में यह धर्म विज्ञानेश्वर यह महत्वपूर्ण ऐसी वेद से संबंधित उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त धर्म सूत्र के कुछ अंश लागू इसमें उपलब्ध है। विधि के नियम हो सकती है। इसमें विडोरी मैरिज कोर्ट ने कहा कि मान्यता दी गई है। साथ ही साथ इसमें मैरिज सेकंड है विवाह, रूढ़ि स्थापना, दत्तक, अडॉप्शन, सक्सेशन, जाति, उत्तराधिकार, स्त्री धर्म, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर प्राचीन तभी मानेंगे मिताक्षर जब वो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स न्यायालय चली आए जातीय विधि मुख्य कमेंटेटर की विवेचना सेकंड ही महत्वपूर्ण रहे कंटिन्यूटी निरंतरता विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य की निरंतरता का अभाव यह भारत की व्यक्ति के नाम जाना जाता है। रूढ़ि प्राचीनता के साथ के जातियों में कंटिन्यूटी और क्रमबद्ध चाहिए।
इसमें जिस जाति करने या वाली वर्ग की प्राचीनता सिविल आवश्यक विधि, है, उस क्रिमिनल, वर्ग के सिविल, हिताक्षरा सभी व्यवहार व्यक्तियों तक उत्तराधिकार आवश्यक करती है। डेप्थ चाहे वह ऋण हिताक्षरा कहीं भी इंटरेस्ट संक्षिप्त संक्षिप्तता निश्चितता आदि विषयों के बारे में चर्चा अर्थात इसमें की सर्टेनिटी गई। संक्षिप्त रूप से कस्टम का Analysis हरित करना। फैमिली कस्टम